हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु सीरीज ऑफ प्रशासनिक गुरुकुल। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। पहला सवाल है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड। तो जो भी हम नेशनल डेज, इंटरनेशनल डेज और इंटरनेशनल वीक सेलिब्रेट करते हैं वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनसे सवाल आने की संभावना भी हो जाती है। तो पहला सवाल इसी से है कि वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक कब मनाया जाता है। तो ये ऐसा पहला कोई वीक है जो रिलीजन्स को डेडिकेटेड है और यहाँ पर जिस भी रिलीजन से जो भी अच्छी चीज़ें हम सीखते हैं, सौहार्द बढ़े, हमारी प्रेम बढ़े एक दूसरे में, तो इसीलिए ये मनाया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। चलिए, व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए सवाल भी आ सकता है। काफ़ी ज़्यादा वेटलैंड्स का कंजर्वेशन पे हम ध्यान देते हैं क्योंकि ये जो है कार्बन सिंक का काम करते हैं और एक तरीके से जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं वेटलैंड्स उनको अपने में सोख लेता है। आंसर होगा फरवरी 2 को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है मनाते हैं। चलिए, अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज रिसेंटली कन्फर्ड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूके बाय द इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा। एमपी वीरेंद्र शर्मा, नरेंद्र मोदी, एचडी देवगौड़ा एंड मनमोहन सिंह। अवार्ड तो मिला है मनमोहन सिंह को, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज है, ऑप्शन ए जो है इसको रूल आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंशन है, यहाँ हमें प्राइम मिनिस्टर पूछा जा रहा है। तो इन सभी चीजों पे ध्यान दीजिएगा। अब मनमोहन सिंह जी जो है इनका पॉलिटिकल करियर जो है काफी इंपॉर्टेंट रहा है। ओके, under which article of the Indian Constitution the governor has been given the pardoning powers? Very important. तो गवर्नर के पार्डनिंग पावर का मेंशन क्यों है? क्योंकि न्यूज आते रहती है कि गवर्नर जो है इन्होंने इनकी सजा माफ की, उनकी सजा माफ की, राइट। तो आर्टिकल 161 में गवर्नर के पार्डनिंग पावर है। ऐसे ही आपको प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर्स भी पता होने चाहिए और क्या क्या पावर्स हैं। क्या गवर्नर को जो सजाए मौत है उसको वो पार्डन कर सकते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा एंड इमेज वर्शिप एंड रिचुअल, ये जो दो फीचर्स हैं, क्या ये महायान बुद्धिज्म के फीचर्स हैं? तो हमारा आंसर होगा यस, दोनों करेक्ट है। महायान एंड हीनयान बुद्धिज्म 2 फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म हैं और इन दोनों का जो वैल्यूज है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। हीनयान टोटली बुद्धिज्म को फॉलो करता है, जब से बुद्धिज्म ओरिजिनेट हुआ उसी वैल्यूज पे चलता है। महायान बुद्धिज्म जो है यहाँ पे इन्होंने रूल्स को थोड़ा रिफॉर्म किया है, बदला गया है और यहाँ पे ये गिफ्ट्स भी एक्सेप्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया है। पनिनी इज एसोसिएटेड विद किंग अग्निमित्र, अमार सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धना एंड कालिदासा इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता II। तो इसमें हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देखिए, ये हमारा सिर्फ तीसरा जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा। ये दोनों पर्सनालिटीज जो है अपने टाइम पीरियड्स में नहीं थे और ना ही पनिनी और अग्निमित्र थे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है 3 ओनली। सवाल है हमारा कि रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के एक संदर्भ में हमको देखना है कि क्या जो ये स्टेटमेंट है ये सही है। तो लोकोत्तरवादी जो सेक्ट था ये एक ऑफ शूट है ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। क्या ये करेक्ट है? डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिकास फॉस्टर्ड महायान बुद्धिज्म। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जब यहाँ पर पूजा शुरू की गई भगवान बुद्ध की मूर्तियों की, तब महायान बुद्धिज्म जो है काफी ज्यादा इसको बढ़ावा मिला है, राइट। और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला सवाल है समग्र शिक्षा अभियान से रिलेटेड जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने लॉन्च किया है। तो जो भी कस्तूरबा गांधी स्कूल्स हैं उनमें ये लॉन्च किया गया है। कैंपेन जो है क्या ये वर्क करेगा इन एसोसिएशन विद एन एनजीओ अंडर द आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम? स्टेटमेंट है करेक्ट है। दूसरा है ये कैंपेन जो है क्या इसमें बेटियों को आवाज उठाने के लिए बोला जाता है, उन्हें सशक्त करने के लिए इस कैंपेन को चलाया गया है ताकि वो जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा सके। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और एक वर्ड पे देना है अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन टू रेज देयर वॉइस फॉर देयर राइट्स। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। चलिए,
अब हमें अजंता और महाबलीपुरम जो हैं इनके फीचर्स देखने हैं और देखना है कि क्या समानताएं हैं। तो यहाँ पे हमें कॉमन चीजें ढूंढ के निकालनी है। पहला है बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड। क्या ये सही है? महाबलीपुरम जो है पल्लवास के टाइम पे बनाया गया था, जो 7वीं से 8वीं शताब्दी को बिलोंग करता है, और ये हमारा 272 BC को चला जाएगा। दूसरा है बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन। बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारा महाबलीपुरम वैष्णवाइट को जाता है और अजंता जो है ये बुद्धिज्म को जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया, तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड है बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। ये जो है करेक्ट है, इसीलिए आंसर होता है 3 ओनली। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। यहाँ पे 3 चीजों का मेंशन है और हमें बताना है कि क्या ये ट्रेडिशनल साड़ी और फैब्रिक के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा भद्रचलम, दूसरा है चंदेरी और तीसरा है कांचीपुरम। तो ये जो 2 हैं, चंदेरी और कांचीपुरम, तो इसका तो आपने सुना होगा, ये टेक्सटाइल होता है ना, साड़ी होती है कांचीपुरम की। अब देखिए, भद्रचलम टेम्पल टाउन है, कहाँ पर है? तेलंगाना में। ठीक है, टेम्पल टाउन इन तेलंगाना, गोदावरी रिवर के बैंक्स पर है। तो हमें पता चल गया कि भद्रचलम जो है ऑप्शन नहीं है और आंसर होता है बी, 2 and 3 ओनली। चलिए, विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनमें से सबसे पहले क्या बनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा, क्रोनोलॉजी पता चलती है इनसे। और लिंगराज टेम्पल, तो ये 11th सेंचुरी AD में बनाया गया था। रॉक कट एट धौली, रॉक कट एट महाबलीपुरम, ये 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। वरा इमेज एट उदयगिरी, तो ये जो है हमारा 5वीं शताब्दी को बिलोंग करता है। अब रॉक कट एलिफेंट एट धौली, ये जो है सबसे पहले बनाया गया था, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं। तो बी हमारा आंसर हो जाता है। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द अबव हैव बीन डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेजेस बाय द गवर्नमेंट। तो आंसर होगा हमारा 2 and 3। क्यों? क्योंकि मैथिली जो है इसको अभी क्लासिकल लैंग्वेज का टैग नहीं मिला है, कन्नड़ा को मिला है, तेलुगु मिला है, तमिल है, संस्कृत है हमारी। ठीक है, चलिए, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस, क्लासिकल डांस, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नेशनल पार्क्स, ये सब कुछ पता होना चाहिए, इनको छोड़ के आप नहीं जाएंगे एग्जाम में। द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग। किनका था प्रोफेशन? तो मगधा जो है इनका प्रोफेशन था ये। अग्रहारिका जो थे वो जो भी लैंड जो है दान में दी जाती थी उसका रिकॉर्ड रखते थे। परिव्रजका जो है वो वैंडरर होता था, जो इधर उधर घूमता रहता था। और श्रमण जो है ये साधु होते थे। तुंगभद्रा पे जो ट्रिब्यूटरी है रिवर कृष्णा की, वहां पे किसने अपना जो है शहर फाउंड आउट किया था? वो थे हरिहरा 1 एंड बुक्का 1। कौन सी डायनेस्टी थी? विजयनगरा एम्पायर। क्लियर? चलिए, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज एंडेमिक टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंडेमिक की बात की जा रही है, वर्ड्स पे ध्यान देना है। एंडेमिक, इसका क्यों मेंशन आया है ये स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। इट इज द मोस्ट क्रिटिकल एंडेंजर्ड बर्ड इन इंडिया। मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है ये। वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है। राजस्थान का ये स्टेट बर्ड है और इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसको ज्यादा मारा जा रहा है और ये खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो वेस्टर्न इंडिया जो है यहाँ पे ये एंडेमिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे हमारे कुछ सवाल। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड टेक केयर।